अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ। अभी तुम तो कह रहे थे कि किसी बड़े को लेके आओ। है क्या मेरे डैडी तुमको छोटे बच्चे लगते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे डैडी तो माशाल्लाह फिलोसोफर, इतने बड़े प्रोफेसर हैं। जिनों का घर है, चीखों की आवाजें तो आएंगी। टिम्मी मान न मान, इन भूतों ने हमारी मदद करके आज हमें हीरो बना दिया, वरना जिस तरह की थर्ड क्लास एक्टिंग तुम करते हो, ड्रामा क्या कोई टेलीफिल्म में भी हीरो न थे, लेकिन इन भूतों ने आज मेरे भाई को और मुझे हीरो बना दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है मेरे सोते मुजाहिद। जिस शख्स ने कभी जागते में मक्खी भी न मारी हो, उसने सोते में उल्लू की क्या कुटाई की। वाह भाई वाह वाह, मजा आ गया। 100 बातों की एक बात तय है कि हमारी मदद भूतों ने की है। यार सनी, ये भूत हमारी मदद क्यों करेंगे भाई? ये तो हमें घर से निकालने के चक्कर में। अबे जाहिर सी बात है, भूतों ने हमारी मदद की है, वरना क्या चोर खुद हमारे घर आए, रस्सी पहन के बाहर धूप में सूख के पक्के होते रहे, टिम्मी सनी आएंगे, हम बोलेंगे ले भाई हमें पकड़ लो। कल लगा यार। हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी। यार सनी, आखिर उनके घर में चोरी हो रही थी, कहाँ बर्दाश्त करते ही। वो तो बस वो हम गरीबों को बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनके सामान को हाथ लगाते ही नहीं। और भाई आप सुन लें, हम आपके सामान को हाथ लगाएंगे भी नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी तो घर वाली बात हो गई है ना। जी अकरम साहब, ठीक है। तो रानी साहब की घर, हाँ ठीक है, हम आते हैं। सनी क्या हो गया? क्या दुरानी क्या चोर आ गए? अबे मेरे ससुराल में आग लगवाएगा तू। अकरम भाई की कॉल थी, कह रहे थे मिसेस दुर्रानी ने हम दोनों को बुलाया है। सासों की माला में चुन लूं मैं पी का नाम। चलो मुंह धो लो। चलते तो है, तुम मुंह तो धो लो। भाईजान मैं तो नहा भी आया था, आप मुंह धो लें। कह रहा है वहां जाके बोलूंगा जरा मुंह धो लो फिर बात करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मैं यूं गया यूं आया। सासों की माला में चुन लूं मैं। क्या सा है। सासों की माला में चुन लूं मैं, चुन लूं मैं, चुन लूं, चुन लूं। वाह यार, ये अगर मैंने कैमरा में कर दिया ना किसी दिन तो अवार्ड है लकड़ी का। कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जेवरात से ज़्यादा कीमती तो मेरे कागजात थे, शुक्र है खुदा का वो बच गए। लगता है चोर फिर आ गए यार। अरे चोर क्या बेर बजा कर आएंगे? जाओ, 2 लड़के जिसको मैंने बुलवाया था, मैं अभी वो जाए हुए, मैं लेकर। बैठ जाओ। किसी का बाप नहीं जाएगा उनको लेने के लिए, मैं खुद जाऊंगा और जाके लेके आऊंगा। बैठे मैं। जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो मेहताब दुर्रानी के दरवाजे की तरफ रुख करते हैं। अबे कचरा चोर, तू दूसरे चोर को भी साथ ले आया। अबे वो बतावास अंकल, हम शक्ल से आपको कच्चा चोर नजर आते हैं? मैंने आपको कितनी तमीज से समझा था, लेकिन आपको इज्जत रास ही अकरम साहब ने बुलवाया था। अंकल, हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना आए हैं। आ गए आप दोनों, अंदर आए। ओफो डैडी, आप भी अंदर आए। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब है यहाँ किस मकसद के तहत आए और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैम, हम हैदराबाद से आए और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। बस रोजगार मिल जाए, दाल चावल अचार बस। वैसे मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों की ही ज़रूरत है। अगर आप हमारे साथ काम करें तो। करेंगे, ये आपके पास काम करेंगे।
जी जी ज़रूर करेंगे, लेकिन मतलब बिल्कुल ज़रूर करेंगे, तो पूछने की बात ही नहीं है। तो ठीक है, आज से आप दोनों मेरे साथ काम करेंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको मेरी सेक्रेटरी समझा देगी, और उरूसा और वफ़ा भी हमारे साथ काम करेंगी। जी जी, मुझे तो नफ्सियात बहुत पसंद है। वैसे टिम्मी को भी नफ्सियात का बहुत दिलचस्पी है, पूरा दिन जिक्र करते हैं नफ्सियात का। काम पर अभी जाना है। लेकिन आप मतलब हम चलेंगे, फिर चलेंगे, सही, ठीक है। तो ठीक है, आप दोनों जाकर तैयार हो जाइए, मैं काम पर आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। सबको साथ तो मैं लेकर चलूंगा। मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क की नौजवान नस्ल के हाथ से क्लाशनकोव छीन के उन्हें लैपटॉप देने हैं, ताकि वो मुल्क के आगे चल के मेमार बने। बेनज़ीर कार्ड को दोबारा बहाल न किया तो मेरा नाम बदल देना। देखा मैडम, आपने बिल्कुल वजीर आजम जैसा जज्बा है मेरे दोस्त का। सॉरी, मुझे उसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? वो वजीर आजम साहब कौम से खिताब कर रहे थे, मोहम्मद हो। और तेरी निकल गई क्यों? निकल लो टेबल से। नहीं, हम आते हैं तैयार। मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ। अबे भाई, अगर नौकरी ढूंढनी और करनी होती ना तो अपने शहर में बहुत थी नौकरियाँ। सनी, तू भूल रहा है मेरे भाई, तू यहाँ पर एक बड़ा राइटर बनने के लिए आया है। यार टैलेंट से नहीं, अपनी मोहब्बत से उरूसा का दिल जीतना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, उरूसा भी राइटर बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। 1000 बार कहा है, किसी के पैशन का मजाक नहीं उड़ाते। मैंने कभी तेरे मुंह पे कहा है कि तू कितना बड़ा ओवर एक्टर है? डिमोटिवेट नहीं किया तुझे? हाँ, तो तेरे ऊपर भी 100 रूहें चढ़ती है, मैंने कभी कुछ कहा? रूहों से याद आया, उन भूतों का शुक्रिया जिन्होंने हमें उरूसा की घर वालों के सामने हीरो बना दिया। भाई जहाँ भी हो, थैंक यू। एक तो जब से ये तुम्हें उरूसा का नाम पता चला है ना, हर वक्त उसी का नाम लेते रहते हो, वरना इससे पहले तुम्हारे दिमाग पे बिजली और गैस चढ़ी भी थी। है? अबे यार, रोकते नहीं है, वॉशरूम चला जा। क्यों? तू ही तो कह रहा है दिमाग पे गैस चढ़ी हुई। मिजाज के दो में अभी नींद में होता ना तो तेरी बस कर्जा का जवाब देता। ऐसे एक बात है, छोरों को तूने टाइट जलील किया। हाँ यार, तेरी ओवर एक्टिंग देख के बेचारे तप गए। यार सनी, डिग्रेड करने की भी ना कोई हद होती है। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुमने राइटर बनने से इनकार कर दिया, वरना उरूसा की तरह सफ़ेद पेपर फाड़ फाड़ के रद्दी जमा कर लेते और बाद में वो रद्दी बेच के हमारा गुजरों में पात होता। औकात से याद आया, उठकर फ्रेश हो जाएं। उरूसा की वालदा साहिबा ने हमें बुलाया था, नहीं जाना? नहीं। पक्का? जी हाँ। बस कर। शिव आदमी ना रात में छोड़ता है ना दिन में। उरूसा के राइटिंग पैशन की भी दाद देनी पड़ेगी। खूब मजा आएगा जब मिल बैठेंगे दो राइटर। सनी, ये तो वागी सो गया। आ रहा हूं भाई। भाई आ रहा हूं, जूता पहन के रुक जाओ जरा, अंदर आ जाओ। अरे कोई है यहाँ पे? अरे इसकी तो बेल भी काम नहीं करती, कोई है ही नहीं यहाँ पे तो। जी नफ्सियात साहब। पहली बात तो ये कि मेरा नाम नफ्सियात नहीं वफ़ा है। नफ्सियात मेरा सब्जेक्ट है। और
तुम इतनी गहरी सोच में क्यों चले गए? मुझे लगता है कोई गहरा सदमा लगा है तुम्हें। ये मैं नहीं कहती, ये मेरी नफ्सियात कहती है। सब कुछ आपकी नफ्सियात ही कहती है। आप भी कुछ कह मैं ये कहती हूँ कि आंटी आपका अंदर इंतजार कर रही हैं। और वो आपका दोस्त कहाँ है, दूसरा वाला? अरे वो सनी, वो सो रहा है और भाई मैं उसको उठा नहीं सकता। देखें, उसको उठाने में बहुत बड़ा रिस्क है और वो रिस्क मैं नहीं ले सकता। उठाने का रिस्क? ओके ओके ओके, आप ऐसा कीजिए, आप उनको सोने दीजिए। मेरी नफ्सियात भी यही कहती है। आप तो चलिए। मैं आ जाऊँ अकेला? हाँ जी, हाँ चले चले। अरे चले चले, खोले दे चले चले। आप सब पढ़ा रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपका दोस्त ही आया? वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी तो मैं अकेले ही आ गया। हाँ कोई बात नहीं, रूसा ने भी आना है, वो उसके साथ आ जाएगा। वफा तुम एक काम करो, रूसा को कॉल करो जी, और आप अपने दोस्त को कॉल कीजिए। हेलो अरूसा। सनी सनी सनी। हाँ टिम्मी, क्या हुआ? हेलो सनी। अरे यार तू सो रहा है अभी तक? किस्मत खुल गई है तेरी मेरे भाई। तू क्या बकवास कर रहा है? किसकी किस्मत खुल गई? ओ भाई, मैडम सुल्ताना ने बताया कि तुम्हें पिक करने के लिए रूसा आ रही है। तैयार हो जा जल्दी से। अब अगर तुम्हें ये बात फजूल लगती है तो फिर ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। तुम फिर आना बस में लटक कर। अब टिम्मी मेरी जान, तू रुक, मैं बस यूं तैयार होके आ रहा हूँ। तू वहीं रुकना, जाना नहीं, ठीक है? होगा तेरी। कितनी देर कर दी इसने। मैं एक काम करती हूँ, सर को कॉल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं उर्सा बात कर रही हूँ। सर वो मैंने आपसे कहा था ना मुझे आपके ऑफिस आना है आपसे मिलने। सर 1 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, बस मैं निकल रही हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये वाली शर्ट ठीक है? उस रेड वाली से तो बेहतर है। अच्छा वो पहले मुझे प्रोडक्शन हाउस जाना है, उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करूँगी, ठीक है? प्रोडक्शन हाउस किस लिए जाना है? आपको कोई तकलीफ? नहीं नहीं, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? तो फिर चलें। जी। पार्टी तो बहुत टाइट है ये। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके सो क्या नाम है आपका? टिम्मी। ओके सो मिस्टर टिम्मी, आपका काम का कोई एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस जी, मैंने थिएटर किया है, 2-4 कमर्शियल भी किए हैं, 1-2 ड्रामाज भी किए हैं। इस वक्त कोई ऑन एयर तो नहीं है, लेकिन अगर आप बोलें तो मेरे पास USB है। मैं आपको USB दे देता हूँ, आप कंप्यूटर में लगा के देख लें। ये आप क्या कह रहे हैं? भाई मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आपको मेरे ऊपर एतबार नहीं है तो आप खुद देख लें और यकीन कर लें। मिस्टर, आपको पता है आप इस वक्त कहाँ मौजूद है और ये कौन सा ऑफिस है? हाँ मुझे पता है ये कौन सा ऑफिस है और मैं कहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए USB दे रहा था कि आपको मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में पता चले। आपने वही तो पूछा था ना मुझसे। मुझे लगता है आप यहाँ पर गलती से आ गए और ये आपका कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है। और वैसे आप किसके रेफरेंस से आए यहाँ पर? नफ्सियात की आंटी के साथ आया हूँ। उनके घर में ना चोर आ गए थे, हमने वो चोर पकड़वा दिए। आंटी इम्प्रेस हो गई। आंटी ने बोला बेटा तुम लोग मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब कर लो। मैंने बोला ठीक है, तो हम लेकर आ गए। क्या हो गया कि नवाओं में हो तुम? क्या समझा हुआ तुमने? मैं तो बस यहाँ बैठा हुआ सेक्रेटरी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जोया है। तो मैं तो सेक्रेटरी का वेट कर रहा हूँ ना। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मेरा नाम जोया है और मैं ही सुल्ताना दुरानी की सेक्रेटरी हूँ।
और ये क्या भूत बंगला, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई ये बहुत लंबी लंबी कहानी है, बल्कि आपको मैं एक कहानी और सुनाऊं। एक दफ़ा क्या हुआ, बैल बची तो पता चला दुर्रानी साहब का फूलों वाला कच्चा हमारी छत पर आ गया। अब वो बुजुर्ग आगे खड़े हो गए, सर पे बोल रहे हैं भाई मेरा फूलों वाला कच्चा दे दो। अब उनसे ही कोई ये पूछे कि एक जवान लड़के को आप अपने कच्चे के बारे में क्यों बता रहे, और वो भी फूलों वाला। बहरहाल जैसे तैसे करके वो हमने दे दिया। तो फिर वो वहाँ से बात हमारी कुछ आगे बढ़ी। सुन रही है ना मेरी बात? कच्चा फूलों वाला? ओफ, मुझे तो आप नॉर्मल नहीं लग रहे हैं मिस्टर। अरे मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं तो सुपरस्टार हूँ। ओ माय गॉड। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कहा ना कुछ पीने के लिए भिजवा दी। यू शट अप, आराम करें बैठकर। ओह टिम्मी को ऐसे क्या दी? नौकरी खा जाऊंगा बेटा मैं तुम्हारी, जानते नहीं हो तुम। ये वो प्रोडक्शन हाउस है? हाँ। अब क्या हुआ, कॉल नहीं उठा रहे? आई थिंक मसरूफ होंगे। कोई बात नहीं, हम यहाँ वेट कर लेते हैं। लेकिन मामा की कॉल्स आ रही हैं यार। उरुसा, अपनी मम्मा को कहो कि तुम्हारी गाड़ी का बहाना हो गया बहुत ही पुराना। गाड़ी का बहाना हुआ बहुत पुराना। ये तो शेर हो गया, आप तो शायर भी हो। मैं राइटर बन जाऊँ ना, बहुत है। शायरी क्या करूँगी यार। तुम्हें पता है जो राइटर होता है ना वही अच्छा शायर होता है, क्योंकि वो दिल की आवाज़ को सुन सकता है, उस आवाज़ को अल्फाज और तासुरात दे सकता है। वही होता है अच्छा शायर। वाह वाह वाह, क्या बात है। दिल का इस्तेमाल कर लिया और शायरी का मफहूम भी खूब वाज़ेह हो गया। शुक्रिया। अच्छा मैं दोबारा कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं उरुसा बात कर रही हूँ। सर आपने कहा था ना 1 बजे पहुँच जाना, तो मैं तो पहुँच गई हूँ। सर वो थोड़ी देर के लिए आपसे मिलना था। सर मैं कब से गाड़ी में वेट कर रही हूँ। सर बस थोड़ी देर के लिए आपसे मिलना। सर मैं स्क्रिप्ट भी साथ लेकर आई हूँ। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कैसी लग रही हो? मुझे तो तुम हमेशा अच्छी लगती हो। अच्छा तुम यहाँ वेट करो, मैं जल्दी से गई और जल्दी से आई। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे बैठे। सर वो ये स्क्रिप्ट। आप चाय पियेंगे? नो थैंक्स। इट्स ओके, बगैर चाय के गुजारा करते। जी बताइए। सर वो मेरा स्क्रिप्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि नेटफ्लिक्स देखा कर, अमेज़ॉन देखा कर, ये पाकिस्तानी ड्रामे मत देखा कर। एक नया ड्रामा आता है ज़ोंबिस्तान, उसको देखें। वो स्क्रिप्ट होता है। सर हमारे माशरे में जो हो रहा है हम तो वही दिखाएंगे ना। ये क्या है? दिमाग। दिमाग नहीं है, हेड। कंटेंट हेड का हेड है। आप क्या समझते? ऐसे आया हूं मैं यहाँ। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये स्क्रिप्ट्स वगैरह आपके बस की बात नहीं है। आप एक काम करें, आप कुकिंग शोज करें यूट्यूब पे ना, ये बड़ा इन है, पैसे वैसे आएंगे। या सिलाई कढ़ाई का कोई कोर्स कर ले, वो ज़्यादा सही रहेगा, वो सूट करता है आप। लेकिन सर मेरी स्क्रिप्ट। टाइम वेस्ट ना कीजिए प्लीज। चाहिए। सर एक बार मेरी कहानी को आप पढ़ तो लें। रोमन स्क्रिप्ट भेज देते। नेटफ्लिक्स।
कैसी रही मीटिंग? क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। सनी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बात ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नई धुन के साथ, अरे भैया उनके साथ, अरे भैया उनके साथ, उनके साथ, उनके साथ।